चलो हो गया, हो गया। वो क्या कर रहा हूँ, नीचे में क्या कर रहा हूँ? लो तो चलो इधर वाला लिख लिया सब, ये वाला। चलो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा नहीं मिटाएंगे, उधर लिखना तुम लोग, उधर वाला टाइम देंगे, अभी थोड़ा देख लो एक मिनट। चलो देखो तो ये वाला ना, ये जो पहला सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक सेल। एक्चुअल में इस चैप्टर में हमको आए 2 मिनट रुक जाओ अभी। इस चैप्टर के अंदर में 2 ठो सेल पढ़ना, एक विद्युत रासायनिक सेल, एक क्या था हमारा विद्युत अपघटनी सेल, जो कि आगे आएगा हमारा। एक्चुअल में 2 ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं। जब रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, जो घर में यूज करते हैं, छोटा बैटरी हो या बड़ा बैटरी हो, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझते कैसे, सुनो तो थोड़ा। ये हमारा इंपोर्टेंट भी है, विद्युत रासायनिक सेल। इसका नाम 2 और दिया हुआ है, एक गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, एक वोल्टाई सेल बोलते हैं, 3 नाम है इसका। ज्यादा फेमस है विद्युत रसायन सेल, ज्यादा फेमस होता है यहाँ पे, ठीक है। विद्युत रसायन सेल पहला नाम, जो कि ज्यादा फेमस है यहाँ पे, या उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको हम वोल्टाई सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो जनरल हम लोग दैनिक जीवन में जिस बैटरी का यूज करते हैं वही है हमारा। तो बताओ, तो जो हम बैटरी लाते हैं खरीद कर बाजार से, वो बाजार में जो लाते हैं उसके अंदर में क्या भरा रहता है, केमिकल पदार्थ भरा रहता है। अब जैसे उसको वायर से कनेक्ट करते थे, क्या बनने लगता है, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होने लगता है ना। मतलब रासायनिक ऊर्जा, जो अंदर में जो केमिकल पदार्थ से जो ऊर्जा निकलता है, उसको क्या में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब जनरल तरीका से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। परिवर्तित वर्ड का यूज किया है, रासायनिक ऊर्जा को अब परिवर्तित किया जा रहा है विद्युत ऊर्जा में। ऐसा उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत रसायन सेल कहलाता है। बताओ, इस अगर मान लो ये रासायनिक ऊर्जा जो होता है, जो विद्युत ऊर्जा में जो कन्वर्ट होता है, वो कौन से अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने पिछले क्लास में बताया था कैसे होता है, समझा देते हैं। इधर सुनो, पहले इसका डेफिनेशन समझ लो तो क्या लिखा है मैंने। सिंपल डेफिनेशन था, ऐसा डिवाइस या ऐसा उपकरण जो रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप, रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये मैंने लिखा, देखो तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, हम फिर समझा देंगे ये कैसे हुआ है। देखो, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है केमिकल पदार्थ का। जो कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही सेल हमारा, यही उपकरण क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाई सेल कहलाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे वर्क करता। सुनो तो, पिछले क्लास में मैंने क्या किया था, एक कंटेनर में ही क्या किया था मैंने, जिंक का रॉड लिया था, उसमें क्या भर दिया था मैंने, सोल्यूशन भर दिया था। तो वहां पे एनर्जी तो निकल रहा था, लेकिन उस एनर्जी को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने बोला था कि थोड़ा देर के बाद क्या होता है, कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब उसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, लेकिन उस एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो आज हम कुछ ऐसा डिजाइन मैंने तैयार किया है, जो आज हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देंगे हम केमिकल पदार्थ की मदद से। देखते हैं कैसे, सुनो तो थोड़ा। विद्युत रसायन सेल कैसे बना हुआ होता है, हम 2 कंटेनर लेंगे अलग अलग, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये। देखो, छोटा सा बैटरी होता है ना, उसमें भी 2 कंटेनर बना हुआ रहता है, अंदर में अलग अलग छोटा छोटा बना हुआ था। इसको बनाने के लिए थोड़ा बड़ा सेटअप मैंने लिया है, ठीक है। एक तो कंटेनर मैंने इस साइड
एक कंटेनर मैंने इस साइड लिया। देखो क्या क्या करेंगे, दिमाग में डाल लो, ये अभी से लेकर 2-3 क्लास तक लगातार चलेगा ये। इसमें मैंने क्या डाल दिया बताओ तो, जिंक का रॉड डाल दिया मैंने। इसमें मैंने जिंक का रॉड है, इधर क्या है हमारा कॉपर का रॉड है। ये कॉपर का वो रॉड है, ये हमारा जिंक का रॉड है। हम मेटल अलग अलग ले सकते हैं, हम कंडीशन बताएंगे, पहले दिमाग में डालो। ये जिंक का रॉड है, ये क्या हमारा कॉपर का रॉड है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्वस मीडियम में मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया इसमें। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जो आयनिक कंपाउंड टाइप का हो। जैसे मान लो जिंक का रॉड है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। जैसे पिछले क्लास में कॉपर सल्फेट मैंने रखा था, वो भी रख सकते थे, लेकिन ये जो जिसका रॉड है उसी का हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। जिंक का रॉड है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इसमें, जिंक सल्फेट का। इसको हम 1 मोलर ले सकते हैं, मान लो 1 मोलर है इसमें भरा हुआ। कहने का मतलब ये है कि 1 मोल जिंक सल्फेट को मैंने 1 लीटर पानी में क्या किया, इसको घोल दिया। अब बताओ तो इसको पानी में जैसे ही डालेंगे तो जिंक सल्फेट कैसे डिसोसिएट करता है, Zn2+ में और SO4 2- में। मतलब इसके अंदर में क्या होगा, कुछ आयंस भरा हुआ होगा, Zn2+ का और SO4 2- का। इधर कॉपर का रॉड है, तो बताओ किन चीज का सॉल्यूशन रखेंगे इसमें, हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखते हैं। क्या रखते हैं इसमें हम, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब ये कॉपर सल्फेट पानी में भरा हुआ, तो बताओ कौन सा आयन डिसोसिएट रहेगा, ये कॉपर 2+ में और SO4 2- में। तो देखो मैंने क्या क्या किया, सुनो, 2 कंटेनर मैंने लिया, एक में मैंने जिंक का रॉड रखा और जिंक का ही मैंने क्या लिया, सोल्यूशन लिया उसमें, मतलब जिंक सल्फेट लिया। दूसरा मेरे पास कॉपर का रॉड है, तो कॉपर का रॉड के साथ क्या लिया मैंने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। बात क्लियर है इतना, ठीक। अब देखो तो ऐसा अंदर आओ, आए बैठो दोनों, उसको इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। इसे बैठ जाओ, इसमें तीनों बैठा हुआ। कौन रख दिया, कहाँ भाग गया ये। चलो सुनो, चलो 1 मिनट सुनो तो। देखो यहाँ पे मैंने जिंक और कॉपर का रॉड क्यों रखा पता है, तुम लोगों को ना आगे हम बताएंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज, इसी चैप्टर में आने वाला है। मान लो 2 मेटल है मेरे पास, किसी एक को इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है, किसी एक को लेने का टेंडेंसी होता है, मेटल एक्टिविटी सीरीज के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने जो जिंक रखा और कॉपर रखा है, तो जिंक का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का और कॉपर का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का। तो कुछ इस तरीके से सेल में दो क्या करेंगे, 2 मेटल का रॉड लगाएंगे, जिसमें एक देने वाला होना चाहिए और दूसरा लेने वाला होना चाहिए। मतलब मेटल एक्टिविटी सीरीज में एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। तुम अगर मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं तो हम आगे लिखाएंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा है, किसका कम है। तो इसके बेस पे मैंने 2 रखा, एक जिंक का रॉड, एक क्या रखा मैंने इधर, कॉपर का रॉड, ठीक है। अब समझते सुनो। अब हमको पता है पिछले क्लास में मैंने ये बताया था कि यहाँ से जो जिंक का रॉड है वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करता है। मैंने क्या बोला था, जिंक का रॉड क्या करता है, यहाँ पे पिघलना स्टार्ट करता है। तो देखो तो मैंने लिखा है, ये हमारा बाया भाग है, वो हमारा क्या है, दाया भाग है। देखते रहो बात को, यहाँ पे बाया भाग में कौन सा अभिक्रिया होता है समझते। देखो तो ये जो जिंक का जो सॉलिड हमारा रॉड था, वो धीरे धीरे क्या होगा, पिघलना स्टार्ट करेगा। कैसे पिघलता है, ये आयन के फॉर्म में पिघलता, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप मैंने 2 रॉड को रख दिया, अपने आप कुछ हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है खुद से हो रहा है यहाँ पे। देखो तो जिंक सॉलिड क्या हो गया, Zn2+ में एक्वस में चला गया, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन भरा हुआ था उसमें आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया उन्होंने, रिलीज कर दिया। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये रॉड पिघल पिघल के कहाँ आएगा, सोल्यूशन के अंदर में। कैसे टूटेगा, ये Zn2+ के फॉर्म में एक्वस में चला गया, एक्वस मतलब ये सोल्यूशन में आ गया। लड़के क्या बात कर रहे हैं, देखो देखते रहो यहाँ पे, फिर दोबारा नहीं बताएंगे, फिर ये आगे यूज होगा तुम्हारा। देखो ये जिंक का रॉड क्या होता है, पिघलना स्टार्ट करता है Zn2+ के फॉर्म में और क्या बाहर निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला था, इस रॉड पे आ जाता है। अब बताओ तो ये जिंक रॉड Zn2+ एक बार पिघलेगा, बहुत बार पिघलेगा, बहुत सारा एटम वगैरह बाहर निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। हाँ समझाते हैं, ये Zn2+ के फॉर्म में आया, अब एक ही नहीं आएगा, बहुत सारा Zn2+ पिघल पिघल के आएगा, ठीक है। तो अब जैसे पिघल के आएगा तो इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ के आएगा वो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के आ रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस वायर के सहारे क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जमा हो जाता है यहाँ पे। तो क्या करता है, ये इस वायर के सहारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है।
अब बताओ तो ये इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो हमको पता है ये मेटल एक्टिविटी सीरीज में कॉपर सबसे नीचे होता है, ये हम बताएंगे आगे, लिखा देंगे। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करता है यहाँ पे, कॉपर। अब बताओ तो इस सॉल्यूशन के अंदर में इसमें क्या भरा हुआ होगा अंदर में, कॉपर 2+ और SO4 2-। एक्चुअल में यहाँ पर भी था लेकिन उसको मैंने नहीं दिखाया, एक्चुअल में अंदर में होता है ये भी Zn2+ और SO4 2-। देखो इस मेटल एक्टिविटी सीरीज देखेगा ना तो एक देने, देखो अब इसमें भी दो होता है, एक अगर हाईली टेंडेंसी देने वाला है तो दूसरा वो लेगा वो। ये देखो ये मेटल है, इसमें थोड़ा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है। अरे देखो ये कॉपर है लेगा, लेकिन ये देने वाला ज्यादा देने वाला है तो मजबूरी है यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा। अरे इसका टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी थोड़ा है, थोड़ा लेने का भी है, थोड़ा देने का भी है। अगर यहाँ पे नॉन मेटल लगाते तो ये लेने वाला हो जाता हमारा, तो इस बेस पे ये ज्यादा देने वाला है तो ये यहाँ पे लेने वाला बन जाएगा इस तरीके से। अरे यहाँ पे मेटल है तो इधर अरे नॉन मेटल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं ना कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा भी तो वो इस कंडक्ट नहीं कर पाता अंदर में, हमको पूरा बनाना है ऐसे करके, तो यहाँ पे मेटल रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अरे पहले शांत रहो, पहले एक बार बताने दो हमको। अब देखो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया है तो ये जो सोल्यूशन में जो कॉपर 2+ बचा हुआ था ना, ये सोल्यूशन के अंदर में क्या था, कॉपर 2+। वो कॉपर 2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। देखो तो यहाँ पे ये कॉपर 2+ क्या किया, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में बन गया, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है और इस पे जाके क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है हमारा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, विद्युत धारा। अब ये बल्ब क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद क्या करता है, यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है, बस यही फेनोमेना चलता है हमारा, ठीक है। अब ये बताओ तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया चल रहा है, देखो तो Zn 0 से कहाँ गया, +2 में। इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ऑक्सीकरण, क्या अवकरण बोलेंगे, ऑक्सीकरण है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अवकरण हो रहा है। अब बताओ तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, पिछले क्लास में दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा था हमारा, है ना, इस बार मैंने दोनों को अलग अलग कंटेनर में कर दिया। अब दोनों को अगर ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ तो, Zn प्लस कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Zn2+ प्लस कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा यहाँ पे। बताओ इसको, इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। चलो जल्दी लिखो तो इधर वाला मिटा रहे हैं हम। उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ पे।
इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दिए हैं, लेफ्ट साइड को एक साइड और राइट को एक साइड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस साइड को एक साइड देखो, तो कॉपर देखो, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक कॉपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड को एक साइड जोड़ दिया मैंने, और राइट वाला को एक साइड देखो, Zn2 प्लस कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी यह अभिक्रिया हो जाएगा, जहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कहता है निगेटिव लिखा वो वाला, हाँ निगेटिव मतलब ऋणायन, पी मतलब पॉजिटिव मतलब धनायन। टांग हाथ सब टूट रहा है, गिरे हैं सब, पूरा टांग सब काम ही नहीं कर रहा है, ये पूरा काम ही नहीं कर रहा है, इधर ये टांग चलो एक मिनट सुनो थोड़ा, देखो एग्जाम में अगर 2 नंबर में आएगा ना, तुमको यहां तक लिखना पड़ेगा। एग्जाम में बोले है क्या, विद्युत रसायन सेल क्या होता है, तो तुमको यहां तक लिखना पड़ेगा। अगर 5 नंबर में पूछता है तो तुमको यहां तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। देखो 3 नाम से तुमको पूछेगा, एक विद्युत रसायन सेल बोलेगा, एक गैल्वेनिक सेल भी बोल सकता है, या वोल्टाइक सेल भी बोल सकता है। 3 नाम है, तीनों फेमस है, पहला सबसे ज्यादा फेमस होता है इसमें। चलो एक बार और समझते, देखो तो मैंने क्या किया, 2 कंटेनर लिया,
पहला में मैंने जिंक का रॉड, दूसरा में मैंने कॉपर का रॉड एवं उसका सॉल्यूशन मैंने भर दिया। जिंक का रॉड है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर का रॉड है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ही जिंक को मैंने उसके सॉल्यूशन में मैंने भरा है तो पता है जिंक पिघलना स्टार्ट कर देता है। पिघल के आएगा सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर जा रहा है तो बगल में क्या इलेक्ट्रॉन लेने वाला मेटल लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन वायर से ट्रेवल करते हुए किसके पास पहुंचता है, इस कॉपर के वायर के पास पहुंचता है। और ये कॉपर 2+ क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और इसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और दोनों रिएक्शन को जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इस पे रेडॉक्स अभिक्रिया चल रहा है। एक्चुअल में वायर में करंट पास करवाने के लिए क्या मूवमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, तो जब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और बल्ब क्या करने लगेगा, यहाँ पे जलने लगता है। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे था देखो तो, एक मिनट तुम ये बताओ तो, ये इस पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, इस रॉड पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस पे निगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो तो निगेटिव वाला टर्मिनल को ना हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम एनोड बोलते हैं। तो इसको हम निगेटिव वाला क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम एनोड बोलेंगे। अब पॉजिटिव वाला क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। देखो ये छोटा छोटा बात रही, ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछता है बिहार बोर्ड में। देखो क्या बोलेगा तुमको कि बायां भाग में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बनाया है, बायां भाग में कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज को क्या नाम से जानते हैं, तो एनोड के नाम से जानते हैं। इस साइड वाला को पॉजिटिव क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसको एक बार पढ़ देते, देखो तो विद्युत रसायन सेल बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए दो अलग कंटेनर में दो अलग धातु का क्षार एवं क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। दो कंटेनर लेंगे, दो अलग धातु का क्षार लेंगे, रॉड लेंगे और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, हम भर देंगे। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसको मेटल वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तब, ठीक है। तो ये मैंने उसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं लिखा। विद्युत रसायन सेल बनाने के लिए दो अलग कंटेनर में दो अलग धातु का क्षार एवं इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बताओ तो, इससे पहले पिछले क्लास में मैंने एक ही कंटेनर लिया था ना, और उसी में सब कुछ हो जा रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे अलग अलग कंटेनर लेंगे तब हो जाता है, तो इसलिए मैंने बोला इसके फलस्वरूप क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला पॉइंट तुम याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में ये वाला पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है तुमको। सुनो समझा देते हैं। इस साइड को हम एक नाम से जानेंगे, आज से लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोन, LOAN। लोन नहीं लेता तुम लोग, बैंक में जाके लोन लेता है कि नहीं लोन लेता है, तो बस वो लोन है हमारा। देखो तो LOAN, L मतलब होता है लेफ्ट, मतलब बाया, बाया इधर बाया सेल है। O मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। बताओ तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं बायां भाग में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ए का मतलब क्या होता है, एनोड। कैसा टर्मिनल है ये, एनोड है, तो ए से बोल दिया मैंने एनोड। एन से क्या होता है, निगेटिव, मतलब चार्ज कैसा है इस पे, निगेटिव है। तो आज से इस सेल के लिए याद रखेंगे, हाफ सेल के लिए, इधर वाला के लिए लोन, LOAN। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब बताओ ये लोन है तो इसका अपोजिट कर दो इधर। अब अगर ये बायां है तो इसको क्या बोल देंगे, उस साइड वाला को दायां बोलेंगे। अगर इधर ऑक्सीकरण हो रहा तो उधर क्या हो रहा होगा, अवकरण हो रहा होगा। इधर एनोड है तो उधर क्या होगा, कैथोड होगा। इधर निगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तुम याद रखना, यहाँ सब्जेक्टिव बनेगा। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे।